जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DGR क्लासेस में। तो साथियों, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले SSC GD कट ऑफ 2023 के बारे में, ठीक है। और ये स्पेशली बिहार के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, ठीक है। केवल हम इस वीडियो में बिहार के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ बताने वाले हैं कि फिजिकल के लिए जो है कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर बनता है तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिएगा, वरना जो है आप फिजिकल पास नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जो है जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद से फिजिकल के लिए आपको 1 महीने से भी कम समय मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है पहले से ही, अगर आपका इतना नंबर बन रहा होगा तो आप तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ डेटा के आधार पर पहले बात करते हैं कि कट ऑफ जो है 2021 और 2023 में मतलब क्या अंतर रह सकता है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो है 2021 में फॉर्म टोटल भरे गए थे वो थे 75 लाख फॉर्म, ठीक है। 75 लाख फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद से जो है इस बार जो भरे गए हैं वो 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कि सोच रहे हैं कि पिछली बार से जो है फॉर्म बहुत कम भरा गया है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने वाले थे, वो तो पहले ही फॉर्म डाल चुके थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो कि 24,000 वैकेंसी के नाम पर फॉर्म नहीं डाल रहे थे कि कम वैकेंसी हमारा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था वो तो पहले से फॉर्म डाल चुका था, क्योंकि मुझे 25,000 या 10,000 भी सीट आएगा तो उसको नौकरी लेना था, इसीलिए जो वो पहले फॉर्म डाल चुका था। तो फॉर्म के मतलब फॉर्म से नहीं होगा कि फॉर्म कम डाला गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 54 लाख फॉर्म गए थे और 35 लाख ही स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हुए एग्जाम में। तो इससे आपको बिल्कुल ही मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि आपका रिजल्ट तो केवल 4 लाख ही बनने वाला है ना। तो इसीलिए आपको फॉर्म से मतलब नहीं है कि फॉर्म कम डाला गया है तो कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी ने डाल दिया होगा, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है। पिछली बार 45 लाख फॉर्म डाला था और सब देखिए कट ऑफ में अगर कम भी जाएगा तो देखिए यही अंतर होगा कि पिछली बार 25,000 सीट थे और इस बार 50,000 सीट हो चुके हैं, यानी कि डायरेक्ट डबल सीट हो चुका है, ठीक है, पिछली बार से। तो ये ज़्यादा कारण हो सकता है कि आपका कट ऑफ कम जाए, लेकिन फिर भी उतना कट ऑफ कम नहीं जाने वाला। पिछली बार से जो है कट ऑफ बिल्कुल ही कम नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पिछली बार जो आपका एग्जाम SSC GD 2021 में हुआ था उसका लेवल जो था बहुत ही हार्ड था, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। मतलब 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा हाई था जो है 2021 का एग्ज़ाम। और फिर जो है जब जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ 2022 में, तो एग्ज़ाम का तो लेवल थोड़ा सा कम कर दिया गया। इसीलिए देखिए, पहले 2021 में बिहार के लिए जो गया था वो 61% पर जो है आपका मेरिट गया था, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। जिसका 61 नंबर था उसको जो है मेल में जो है फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद से मेडिकल, जिनका 64 नंबर था उनको मेडिकल के लिए बुला लिया गया था। और फाइनल जो लगा था वो 71 नंबर पर लगा था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भाई का सोचना है कि जो है इस बार जो है सीट डबल है तो आपका जो है सोच रहे हैं कि 55 चला जाएगा, 56 चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आप अपने आसपास पता कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मतलब 100 से ऊपर जो होंगे, बहुत सारे बहुत ऐसे एवरेज लड़के भी होंगे जो 100 से ऊपर होंगे, लेकिन उतना तो रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी एक जो है आकलन, मोटा मोटी आकलन लगाया जाए तो 61 मतलब 60% रिजल्ट आपका। देखिए पिछले साल जो अगर 61% गया था तो सीट डबल होने के कारण आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा जो है इतना के बराबर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो है इससे कम तो 61% से तो कम में बिल्कुल ही आपका न सोचिएगा, ठीक है, कि 61% से कम में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो है हम 160 नंबर का 61% निकालेंगे तो आपका कम से कम जो है आपका होगा तो वो समझिए कि 98 नंबर या 99 नंबर तक होने वाला है, ठीक है। 61%, ठीक है, 99 नंबर तक होने वाला है। तो इतना से तो कट ऑफ आपका बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ का आकलन होना चाहिए कि कितना नंबर होना चाहिए तो आपका जो है रिजल्ट हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपका जो है जनरल से अगर है बिहार जनरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ही दे चुका हूँ कि जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों को मैं बताऊँगा, ठीक है। अगर आप नक्सल और बॉर्डर से आ रहे हैं तो उससे जो है 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जितना भी पिछले साल कट ऑफ कम गया होगा, जितना परसेंट है उतना परसेंट इसमें से कम कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी जो है आपका जो है कट ऑफ अगर जनरल की बात करें बिहार में, तो देखिए दोस्तों, कम से कम जो है आपका जनरल का जो है 103 से लेकर 105 तक आपका कट ऑफ रहने वाला है जनरल का, ठीक है। अगर आप जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आपका 105 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, या 103 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल ही चालू कर दीजिए, ठीक है, अभी से चालू कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है। अगर आपका नंबर मान लीजिए कि कहीं बहुत सारे भाई होंगे जिनका 95 नंबर ही आ रहा होगा, लेकिन कहीं उनका नॉर्मलाइज होकर 105 हो जाए तो उनका तो फिर आ तो गया। वैसे 10 नंबर कम थे लेकिन उनका 10 नंबर मिल गया नॉर्मलाइजेशन में, तो उनका भी तो रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है इतना नंबर से अगर आपका ऊपर है तो आप तैयारी बिल्कुल फिजिकल का चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप EWS में है, ठीक है,
तो आपका 102 से लेकर 104 तक आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। इतना अगर ईडब्ल्यूएस में आपका नंबर बन रहा है, ठीक है, इससे ऊपर ही होना चाहिए। इससे कम अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन होकर इतना हो जाएगा, तो फिर भी आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका फिजिकल में नाम आ सकता है, फिर मेडिकल में आप छट जाइएगा। अगर आपका इससे ऊपर बन रहा है तो आप दौड़ भी चालू कर दीजिए, आपका फिजिकल में भी हो जाएगा, मेडिकल में भी हो जाएगा, ठीक है। इतना पर अगर कट ऑफ जा रहा है तो इससे 5 नंबर ऊपर होगा तो आपका समझ लीजिएगा कि आपको मेडिकल में भी बुला लिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का 102 से 104 अगर आपका हो रहा है तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ओबीसी की बात करें तो फिर जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस बार मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल ही बराबर ही होने वाला है, ठीक है। मैं इतना भी मान सकता हूँ कि जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस, आपको पता है कि एसएससी में जनरल और ओबीसी जो है बिल्कुल ही सेम कट ऑफ जा रहा है इस बार, मतलब 2-3 सालों से, ठीक है, पॉइंट में ही अंतर पड़ रहा है। तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जनरल और ओबीसी बिल्कुल ही बराबर होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है कम जाएगा जनरल और ओबीसी का, ठीक है। तो अगर आपका ओबीसी में 102 नंबर से 105 बन रहा है तो आपकी कट जो है आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और एससी का जो है अगर आपका 100 से 98 से, ठीक है, 98 से 100 के बीच में बन रहा है तो एससी की आप हैं तो तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की, ठीक है। और एसटी का तो जो है कम जाने ही वाला है, लेकिन जो है आपका कम से कम 96 से लेकर 99 तक अगर आपका बन रहा है, ठीक है, तो आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बात रही फाइनल की, ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, फाइनल तक आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको जो है जनरल के इतना होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो है पिछली बार का जो है आप देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ जो है एसटी का जनरल के बराबर ही गया था, तभी जो है लड़कों को जो है उनको कोई ना कोई जो है जॉब मिला था। तो ये जो है आपका कट ऑफ का है कि अगर आपका इतना से ऊपर बन रहा है तो आप तैयारी ज़रूर फिजिकल की शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इससे कम बन रहा है, मतलब जी बहुत सारे भाई होंगे जिनका 95 नंबर बन रहा है, लेकिन फिर भी 95, 92, 94 ये हो रहा है, लेकिन अगर शायद उनको लग रहा है कि हाँ मेरा शिफ्ट हार्ड था, ठीक है, मुझे 10 नंबर से ऊपर मिल सकता है, ठीक है। वैसे तो 10 नंबर से ऊपर बहुत ही कम ऐसे लड़के होंगे जिनको 10 से ऊपर मिलेगा, ठीक है। सारे लड़के 10 से नीचे ही नॉर्मलाइजेशन में सिमट जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इतना भी 0 से हार्ड नहीं था कि किसी को 10 नंबर 20 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपका इतना बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट से है और आपका इतना कट ऑफ बन रहा है, ठीक है, नंबर आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिजिकल के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा।